सिर्फ एक एरो में इशिदा उसकी बंकाई को खत्म कर देती। इचिगो का स्पिरिचुअल प्रेशर एक कैप्टन लेवल का है। वेलकम स्वागत है तुम्हारा ब्लीच रिकैप के न्यू एपिसोड में। इचिगो वर्सेस जाराकी की फाइट के बाद में जाराकी अपनी ब्लेड से उसका नाम पूछता है, लेकिन वो बताती नहीं एंड जाराकी बेहोश हो जाता है। इधर इचिगो भी उड़ जाता है क्योंकि योरुइची उसे हील कर देता है एंड ये भी बताता है कि उसके पास ये होलो मास्क था, इसीलिए वो बच गया, जिसे हानातोरू ने फेंक दिया था, लेकिन वो उसके पास दोबारा आ जाता है। उसे लगता है कि योरुइची को उसे यहाँ लाने में काफी दिक्कत हुई होगी, लेकिन योरुइची उसे अपना असली रूप दिखाता है। बेसिकली दिखाती है, हाँ, योरुइची एक लड़की है एंड वो एक प्रीमियम टूल से उसे यहाँ लाई है। क्योंकि वो प्रीमियम था तो इचिगो योरुइची से उसके बारे में पूछता है, लेकिन उसे ब्याकुया का स्पिरिचुअल प्रेशर सेंस होता है और वो उस टूल को यूज करके वहाँ से चला जाता है। इधर ब्याकुया गांजू को बोलता है निकल जाओ यहाँ से, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो शिबा क्लैन से है तो ब्याकुया पहली बार अपना शिक्काई ओपन करता है, जिसमें उसकी ब्लेड बहुत सारे पिंक पेटल्स में बदल जाती है एंड वो एनिमी को हर जगह से काट देती है। रुकिया भी उसे बचाने के लिए जाना चाहती है, लेकिन सेकी से गिटार के कारण वो अब चल भी नहीं पाती एंड वो गांजू को मारने ही वाला होता है, लेकिन उगिताके उसे रोक लेता है एंड इतनी देर में इचिगो भी वहाँ पहुंच जाता है। एंड इस टाइम पे इचिगो का स्पिरिचुअल प्रेशर एक कैप्टन लेवल का है। ब्याकुया इचिगो पर अटैक करता है अपने फ्लैश स्टेप से, लेकिन इस बार इचिगो उसके अटैक को रोक पा रहा था। ब्याकुया उसकी ग्रोथ देख के अपना शिक्काई दोबारा से ओपन करता है, लेकिन इतने में वहाँ योरुइची आ जाती है एंड वो उसके शिक्काई को रोक देती है। इचिगो जिद कर रहा होता है कि उसे ब्याकुया से फाइट करनी है एंड रुकिया को बचाना है, लेकिन योरुइची उसे ही बेहोश कर देती है। एंड यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि योरुइची और ब्याकुया एक दूसरे को जानते हैं एंड योरुइची प्लस स्टेप क्वीन है, वो इतनी तेज है कि ब्याकुया उस पर अटैक भी नहीं कर पाता है। एंड यहाँ वो ब्याकुया को बोलती है सिर्फ 3 दिन में वो इचिगो को ब्याकुया से पावरफुल बना देगी एंड वो वहाँ से इचिगो को लेकर निकल जाती है। ब्याकुया भी वहाँ से चला जाता है बिना कुछ किए एंड उकिताके को रुकिया को फिर से सेकी टावर में एंड गांजू और हानातारू को मेडिकल स्कूल के पास भेज देता है। सीन शिफ्ट होता है इसी तरह इनोए पर, जहाँ वो दोनों शिनिगामी बन रखे हैं एंड उन्हें कोई पहचान भी नहीं रहा होता है और ये सब प्लान है इनोए का, लेकिन इनको ये सब बात करते हुए मायूरी सुन लेता है। इधर योरुइची फिर से इचिगो को लेकर आ जाती है। थोड़े टाइम बाद जब इचिगो उठता है तो वो योरुइची पर भड़क जाता है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। तो योरुइची बताती है कि अगर तुम उस समय उससे फाइट करते तो हार जाती। तो इचिगो बोलता है कि तुम्हें मेरी जगह रुकिया को लेके आना चाहिए था। योरुइची बताती है कि सिर्फ तुम ही हो जो ब्याकुया को हरा सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें ही लाई, लेकिन तुम्हें थोड़ा और पावरफुल होना होगा। एंड वो उसे उराहारा सूप जैसे एक सेम रूम में लेके आ जाती है और यहीं ही उराहारा एंड योरुइची ने बचपन में प्रैक्टिस की थी। योरुइची बताती है कि इचिगो की ब्लेड कॉन्स्टेंट रिलीज ब्लेड है, मतलब ये हमेशा शिक्काई में रहती है, लेकिन इचिगो को इसकी सेकंड रिलीज करना सीखना होगा। योरुइची बताती है कि हर जंपाक्तो के पास 2 रिलीज होती हैं, पहली शिक्काई एंड दूसरी बंकाई, एंड हर कैप्टन के पास बंकाई होना जरूरी है एक्सेप्ट एक को छोड़ के, एंड वो है जाराकी केनपाची। और ये गोते सेकंड की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि कोई कैप्टन को अपनी ब्लेड का नाम तक नहीं पता। यूजुअली एक बंकाई को सीखने में 10 साल लग जाते हैं एक प्रोडिजी को, लेकिन एक स्पेशल टेक्निक से इचिगो इसे 3 दिन में सीख लेगा। एक शिनिगामी अपने बंकाई में शिक्काई से 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो बंकाई में ब्लेड की सोल को रियल वर्ल्ड में लाना होता है। योरुइची के पास एक डोल है जिससे वो डोल ब्लेड की सोल को रियल वर्ल्ड में फोर्सफुली बाहर ले आएगी। योरुइची उस डोल की कुछ कौन सी बता रही होती है कि उसे 3 दिन में अपना बंकाई सीखना ही होगा, लेकिन इचिगो उससे सुनता ही नहीं क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं है एंड वो सीधा ये प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। इधर हम इनोए एंड इशिदा को देखते हैं जिन्हें एक ड्रंक शिनिगामी रोक लेता है, लेकिन बाकी शिनिगामी उन्हें बचा लेता है जो इशिदा को फिशी लगता है एंड ऐसा होता भी है। ये सब मायूरी का प्लान होता है और वो उन्हें बॉम्ब से उड़ाना चाहता है, लेकिन इनोए अपनी शील्ड से तीनों को बचा लेती है। तीसरा वो ड्रंक शिनिगामी होता है और ये बॉम्ब उन्हीं शिनिगामी के अंदर होता है, मायूरी ने ही प्लांट किए थे। इनोए की शील्ड देख मायूरी उस पर अपनी रिसर्च करना चाहता है, लेकिन इशिदा के कहने पर वो शिनिगामी इनोए को वहाँ से लेकर भाग जाता है एंड यहाँ इशिदा वर्सेस मायूरी एंड नेमो देखने को मिलता है। मायूरी की ब्लेड का नाम है आशिजोगी जीजो एंड इसकी एबिलिटी है कि वो जहाँ भी स्ट्राइक करती है वहाँ से उस पार्ट की मोबिलिटी खत्म कर देती है एंड वो इशिदा को भी तब हिट कर पाता है जब नेमो इशिदा को पकड़ लेती है एंड वो दोनों को कट कर देता है। मायूरी नेमो को पीटता भी है क्योंकि उसने इशिदा को बीच में छोड़ दिया था एंड वो इशिदा को बताता है कि मैंने एक बूढ़े कुंसी पर रिसर्च कर रखी है, जिसके बाद वो कुंसी के बारे में सब कुछ जानता है एंड वो और कोई नहीं इशिदा के दादा थे। जिसके बाद इशिदा गुस्सा हो जाता है एंड वो अपनी रेसी से पतले थ्रेड बना के अपने हाथ को मूव कर पाता है, जिसे रासोन तेनगाई बोलते हैं एंड इशिदा अपना रेसी ग्लव भी तोड़ देता है। उसे ये भी पता था कि उसे तोड़ने के बाद उसकी कुंसी पावर चली जाएंगी, लेकिन वो अपने दादा का बदला लेने के लिए ऐसा करता है, जिससे वो इतना पावरफुल हो जाता है कि मायूरी अपना बंकाई ओपन करता है जिसमें एक बच्चा था जिसकी बॉडी बग टाइप है एंड वो पोइजन रिलीज करता है जिससे एनिमी मर जाता है, लेकिन सिर्फ एक एरो में इशिदा उसकी बंकाई को खत्म कर देता है और उसे भी। लेकिन मायूरी अपनी बॉडी को लिक्विफाई करके वहाँ से चला जाता है और क्योंकि उसने
मायूरी को पूरा नहीं मारा था तो नेमो उसे पॉइजन का एंटीडोट दे देती है एंड इशिदा वहां से चला जाता है एंड सेकी टावर के नीचे उसे तोसन मिलता है, वो इशिदा को मार देता है एंड हम इनोई को देखते हैं जिसे वो ड्रंक शिनिगामी याजीरो के पास ले जाता है एंड वहाँ इक्काकू और यूमिचिका मिलते हैं। इक्काकू इनो से पूछता है कि क्या इचिगो अभी भी जिंदा है। इसका जवाब ताराकी देता है कि वो जिंदा है एंड पावर अप हो रहा है और वो इनो के साथ ही रहेगा ताकि उसे फिर से इचिगो मिल सके एंड वो दोनों फिर से फाइट कर सके। इधर इचिगो जांगेत्सु से फाइट करता है एंड उसके पास बहुत सारे ब्लेड हैं, उनमें से कोई एक ब्लेड से ही वो जांगेत्सु को हरा पाएगा और अभी तक 52 ब्लेड्स जांगेत्सु तोड़ चुका है, लेकिन इचिगो हर बार पावर अप होता जा रहा है। फिर हम प्रिजन देखते हैं जहाँ इशिदा जिंदा है एंड वहाँ उसे कांजू और चैट भी मिलते हैं। इशिदा पूछता है कि उन्होंने हमें हील क्यों किया, जिसका रीजन चैट बताता है कि यहाँ किसी ने एक कैप्टन को मार दिया है एंड उन्हें इन पर शक है। हम देखते हैं कि रेंजी, कीरा एंड हिनामोरी तीनों जेल से भाग गए हैं। हिनामोरी को आइजन का लेटर मात्सुमोतो देती है जहाँ उसे किसने मारा एंड क्यों मारा वो लिखा था एंड आइजन हिनामोरी पर ट्रस्ट करता है तो वो चाहता है कि हिनामोरी उसके किलर को मार दे। ये सब बातें इत्सुगाया को पता चल जाती है एंड ये भी कि कीरा को इचिमारू ने भगाया है एंड वो उसे ढूंढ भी लेता है एंड जैसे ही वो उस पर अटैक करने जाता है तभी हिनामोरी उनके बीच में आ जाती है और वो बताती है कि आइजन को इत्सुगाया ने मारा है, जबकि इत्सुगाया हिनामोरी का बचपन का फ्रेंड है एंड एपिसोड खत्म हो जाता है।